ओके तो पिला परवर्ती क्वेश्चन से तो मैंने कही कि आमर जो रहा सीडी रम तो सीटा कौ जेनेरेशन में फास्ट टाइम यूज होता। ऑप्शन ए फास्ट जेनेरेशन ना सेकेंड जेनेरेशन ना थर्ड जेनेरेशन ना ऑप्शन फोर्थ जेनेरेशन ना फिफ्थ जेनेरेशन तो कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्या पे मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ फिफ्थ जेनेरेशन है। तो फिफ्थ जेनेरेशन में तुम सीडी रम फास्ट टाइम यूज होता। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा एबे। ओके तो पिला परवर्ती क्वेश्चन देख सी पचार कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ओके तो पर्सनल कंप्यूटर को आम आउ कौन बोली कहूचे। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर ना ऑप्शन बी प्राइवेट कंप्यूटर ना ऑप्शन सी डिस्टिंक्टिव कंप्यूटर ना ऑप्शन डी इंडिविजुअल कंप्यूटर तो कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो जल्दी जल्दी मत जन दियो। तो समस्या पे मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ माइक्रो कंप्यूटर। ओके आम पर्सनल कंप्यूटर को कहूचे माइक्रो कंप्यूटर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को भी तो परवर्ती क्वेश्चन ये पे देख सी कहला व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। एमान मध्य सबुठ मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कौटा। ऑप्शन ए डेस्कटॉप ना ऑप्शन बी नोटबुक ना ऑप्शन सी सर्भर ना ऑप्शन डी लैपटॉप तो कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। जल्दी जल्दी कह पे कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्या पे मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए डेस्कटॉप। ओके तो यहाँ हूँ मैंने सबुठ कॉमन कंप्यूटर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा एबे। तो पे ये देख परवर्ती क्वेश्चन से कहला कि व्हिच इज द न्यूएस्ट डेवलपमेंट ऑफ फुल फ्यूचर पोर्टेबल कंप्यूटर। ओके तो एमान मध्य कौटा फुल फ्यूचर पोर्टेबल कंप्यूटर। ऑप्शन ए नोटबुक पीसी ना ए हैंडल हेड पीसी ना ऑप्शन सी टेबुल पीसी ना वर्क स्टेशन जल्दी जल्दी पे कहीदियो कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्या मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी टेबुल पीसी। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा एबे। ओके तो पे परवर्ती क्वेश्चन ए तुम मान सामने गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे से कहला व्हिच इज द पावरफुल कंप्यूटर। तो एमान मध्य कौटा हूँ सबुठ माने पावरफुल कंप्यूटर व्हिच स्पेशली इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। ओके जोटा कि हमर नेटवर्किंग यूज होची तो जल्दी जल्दी कह कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। ऑप्शन ए नेटवर्क सर्भर ना ऑप्शन बी वर्क स्टेशन ना ऑप्शन सी मेन फ्रेम ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर जल्दी जल्दी पिला माने मते जणे दियो कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्त ये पिला माने हमर मन रख कि तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए है नेटवर्क सर्भर। ओके तो पिला माने परवर्ती क्वेश्चन को जीवा एबे। तो पे परवर्ती क्वेश्चन देख सी कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिड रेंज कंप्यूटर। तो एमान मध्य मिड रेंज कंप्यूटर कौटा। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर ना मिनी कंप्यूटर ना माइक्रो कंप्यूटर ना सुपर कंप्यूटर जल्दी जल्दी पिला जन दियो कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर कि मिड रेंज कंप्यूटर तो कौटा हम एम मध्य ना तुम मान सठिक उत्तर हूँ मिनी कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटरटा हूँ गोटे मिड रेंज कंप्यूटर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन देख बे। ओके तो पे परवर्ती क्वेश्चन देख सी पचारा व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल एंड फिजिकली लार्जेस्ट कंप्यूटर। ओके तो एमान मध्य कौटा हूँ सबुठ पावरफुल एंड फिजिकली पूरा लार्जेस्ट कंप्यूटर कौटा हम ना ऑप्शन ए वर्क स्टेशन ना ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर ना नेटवर्क सर्भर ना ऑप्शन डी गेमिंग पीसी जल्दी जल्दी पे कहीदियो कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्या मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर हूँ सबुठ माने मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड फिजिकली पूरा लार्जेस्ट कंप्यूटर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा एबे। तो परवर्ती क्वेश्चन से कहला कि व्हिच इज द फास्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो कौटा हम एमान मध्य ऑप्शन ए Z1 ना ऑप्शन बी इंटेल 8084 ना ऑप्शन सी IBM 007 ना ऑप्शन डी इंटेल तो जल्दी जल्दी कहीदियो कि कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर।
तो समस्त पिला माने मन रख कि तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए Z1 है। तो Z1 टा हूँ तुम मान सठिक उत्तर। ओके तो पिला परवर्ती क्वेश्चन ए तुम मान से कहला व्हिच इज द फास्ट कंप्यूटर इन इंडिया। ओके तो भारतर प्रथम कंप्यूटर कोटा। ऑप्शन ए ENISC ना ऑप्शन बी HEC2M ना ऑप्शन सी SZ 40/42 ना ऑप्शन डी हार्वेल कैडेट। तो कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्त मन रख तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी। ओके HEC2M। तो यहाँ हूँ भारतर फास्ट कंप्यूटर। ओके ओके तो परवर्ती क्वेश्चन के जा मैंने परवर्ती क्वेश्चन देख से कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिफाइंड कंप्यूटर। ओके तो यही ऑप्शन गुड़िक भितर कौटा कंप्यूटर को पूरा एग्जैक्टली डिफाइन करुच्ची। ऑप्शन ए मेसीन व्हिच इज लाइट वेट एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन यहाँ हम ना ऑप्शन बी ए यूनिट रिकॉर्ड मशीन ना ऑप्शन सी an electronic device that store and process data to give desired result। तो कौटा एम कही जल्दी जल्दी। तो समस्त पिला मन रख तुम मान ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन सी। ओके ना आन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस तो सेटा गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा जे कि डाटा को स्टोर करे एवं प्रोसेस करे एंड गिव रिजल्ट एवं रिजल्ट दिए। तो यहीटा ही हम तुम मान सठिक उत्तर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जी। ओके तो पिला परवर्ती क्वेश्चन में तुम सामने से पचारा यूनिभाग। तो यूनिभाग रो फुल फॉर्म कौन। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ना ऑप्शन बी यूनिवर्सल आरे कंप्यूटर ना ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर ना ऑप्शन डी अनभेल्युएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो कौटा हम तुम मान सठिक उत्तर। तो समस्त पिला मैंने जान कि तुम मान सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन देख से कौन पचारा ना से पचार कि द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर। ओके तो कंप्यूटर रो बेसिक काम कौन रोचे। ऑप्शन ए अरिथमेटिक ऑपरेशन करिवो ना ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन करिवो ना ऑप्शन सी स्टोरेज एंड रिलेटिव ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो तुम मान सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस है। तो पे परवर्ती क्वेश्चन तुम मान सामने से पचारा टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। ओके तो एम कौ दुटा हूँ सब मेजर टाइप कंप्यूटर चिप। तो तुम मान सठिक उत्तर कौन हम ना बोथ बी एंड सी। ओके प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। ओके ओके तो परवर्ती क्वेश्चन देख से पचारा कि माइक्रो प्रोसेसर आज स्विचिंग डिवाइस आर ऑफ व्हिच जनरेशन। ओके तो माइक्रो प्रोसेसर आमर को जेनेरेशन में यूज होता। ऑप्शन ए फर्स्ट जेनेरेशन ना सेकेंड जेनेरेशन ना थर्ड जेनेरेशन ना फोर्थ जेनेरेशन। तो मान सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन डी है फोर्थ जेनेरेशन। ओके ओके तो पे क्वेश्चन नंबर 7 एवं देख सीट तुमको पचारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ओके तो कंप्यूटर सिस्टम रो ब्रेन बोली आम क्या कहे ALU ना ऑप्शन बी मेमोरी ना ऑप्शन सी CPU ना ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो कौट हम तुम मान सठिक उत्तर। ओके तो पे समस्त जानते कि तुम सठिक उत्तर हूँ आम कंप्यूटर रो ब्रेन बोली क्या कहे ना CPU को है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रथम क्वेश्चन तुम सामने से कौन कहला निर्विचार संधि विच्छेद कर। ऑप्शन ए निहिर्चितक विचार ना निर प्लस विचार ना निर्वि प्लस आचार। तो तुम जान रख कि आम संधि हूँ तीन प्रकार। प्रथम हूँ स्वर संधि देन व्यंजन संधि देन विसर्ग संधि। सो क्वेश्चन आंसर हूँ ऑप्शन ए निहिर प्लस विचार। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सामने से पचारा कि प्रत्येक शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम। ऑप्शन ए प्रति प्लस एक ना प्रति प्लस इक ना प्रत्यय प्लस एक। ओके तो जल्दी जल्दी यार आंसर दिंतु कौन हम। तो ये क्वेश्चन तुम मान सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए प्रति प्लस एक। ओके तो आशा करछि कि तुम मान क्वेश्चन आंसर गुड़िक बहुत भल भाव में बुझा पड़ो। तो चैनल को प्रथम थर पर आसले निहाती भाव में एवं ही आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करनी। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन तुम सामने से पचारा कि स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को डैश कहुए ना कौन ना ऑप्शन ए फला कहुए ना ऑप्शन बी मात्रा
ना ऑप्शन सी ध्वनि कह जाए। क्वेश्चन सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी मात्रा। एवं आउ गोटे क्वेश्चन ये मन रखु कि व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए ना ताकू कह जाए फला एवं स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए ना मात्रा। ओके तो क्लियर समस्ते। तो चलते एवं जा परवर्ती क्वेश्चन को। तो से कौन कही तो परवर्ती क्वेश्चन तुम सामने तो भिन्नाथ शब्दटी को बाछ एमान मध्य कौटा भिन्न। ऑप्शन ए च्रतती ना ऑप्शन बी पद्मालया ना ऑप्शन सी इंदिरा ना ऑप्शन डी लोकमाता। तो ये क्वेश्चन उत्तर को जाना पूर्व तुम जान रख कि ये क्वेश्चन तुम ओडिशा पुलिस सिविल कांस्टेबल रे आसला एंड बहुत पिला ये क्वेश्चन ने कंफ्यूज होकर भूल मारदेकी आसते। तुमने जान रख कि आम जो रहा पद्मालया इंदिरा एवं लोकमाता यही तीनोटी हूँ लक्ष्मींकर प्रतिशब्द किंतु च्रतती नुहे। ओके तो ये तुम सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन ए च्रतती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम गोटे रूढ़ी आसी। तो ये मत कहतु कि छाई को छता रूढ़ीर सठिक अर्थ कौन। ऑप्शन ए ईर्षा करवा ना विधि अनुजाई कम करवा ना काबू करवा। तो ये तुमने गोटे कथा मन रख तुम रहा जिते भी रूढ़ी लोक मैंने रहा तो सबू एग्जाम पूर्व तुमने प्राक्ट करदे जी। तो यही क्वेश्चन भी तुम ओडिशा पुलिस सिविल कांस्टेबल आसला। तो इस क्वेश्चन सठिक उत्तर कौन है ना ऑप्शन बी विधि अनुकूल कम करवा। तो रूढ़ी एवं लोकवाणी तुम 2 ରୁ 3 मार्क पड़ो तो निहाती भाव एगुड़ी तुमने प्राक्ट करदे जी। तो परवर्ती क्वेश्चन तुम सामने जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को कौन कहुए क्यों वाक्य कहुए। ऑप्शन ए जटिल वाक्य ना मिश्र वाक्य ना सरल वाक्य। तो सी तुमने पचारा जदि कौन गोटे वाक्य सरल यौगिक एवं जटिल वाक्य सबू वाक्य मिसिकी रही तो से वाक्य को आम कौन कहवा ना ताको आम निहाती भाव कहवा गोटे मिश्र वाक्य। क्वेश्चन तुम सठिक उत्तर कौन हम ना जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को आम कौन कहवा ना ताको कहवा मिश्र वाक्य। तो एग्जाम रे तुम वाक्य रूपांतर निहाती भाव देखा मिल। धर से तुमको देथ गोटे सरल वाक्य कह तुम गोटे जटिल वाक्य कन्वर्ट कर। तुमने निहाती सरल वाक्य को आम केमी जटिल वाक्य कन्वर्ट करवा जटिल को केमी सरल में कन्वर्ट कर। तो यही गुड़िक तुम निहाती भाव जाना दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सामने से पचारा इंग्राजी शब्द इनहाबिटेटर अर्थ कौन। ऑप्शन ए रहिबा योग्य ना रहिबा अयोग्य ना घर भितर थिबा टेबुल। मु तुमने गोटे कथा मुझे मैंने 2021 जाइए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम दे तो मुझे क्वेश्चन क्लिक करके आसती घर भितर थी कारण से जो देती इनहाबिटेबल तो मुझे भाविनेली कि टेबुल हम देन मु घर को आसिक आंसर के चेक कली देखला बेल को सब भूल। तो एमती थी मो स्टोरी। तो यही क्वेश्चन तुम सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन ए रहिबा योग्य। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सामने से पचार कि प्रतिशब्दी कौटा एम प्रतिशब्द कौटा ना अर्थ अनर्थ ना समुद्र सागर ना जीवन जापन। क्वेश्चन आंसर टी जाना पूर्व तुमने समुद्र प्रतिशब्द जानी रख पाराबार दरिया सिंधु एंड रत्नाकर। तो ये क्वेश्चन तुम सठिक उत्तर हे कौटा तुम प्रतिशब्द ना समुद्र एंड सागर। एंड ये तुम गोटे कमेंट वार क्वेश्चन अरण्य रोदन अरण्य रोदन रूढ़ीर अर्थ कौन निहाती भाव ये मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनईदेवे। तो परवर्ती क्वेश्चन तुम सामने जमीदार बड़ पुओ सुरेंद्र फायरमैन चाकरी पाइछंती एठारे कर्ता किए। तो एठारे तुम मते कह कर्ता किए सुरेंद्र ना जमीदार ना चाकरी। तो ये तुमने कर्ता केमी चिन्ह। तो ये तुम देख ये केवल जनक विषय ही कहुई ना फायरमैन चाकरी किए पाइछंती ना सुरेंद्र पाई ना जमीदार पुओ किए ना सुरेंद्र। तो ये कर्ता किए हम तो ये ऑब्वियसली कर्ता हम सुरेंद्र। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन तुम सामने से कौन बचाला आमे व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द गुड़ी को कौन कहुए। ऑप्शन ए तत्सम शब्द ना ऑप्शन बी देशज शब्द ना ऑप्शन सी वैदेशिक शब्द। आपंकर सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए तत्सम शब्द। एंड ये तुम कम है तत्सम तद्भाव देशज एवं वैदेशिक शब्द कौ गुड़ा से गुड़ी निहाती भाव एग्जाम पूर्व देखी जी। क्वेश्चन आप सामने तो से कहला कि शिमिलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट माने शिमिलीपालटा हमर को जिल्ला रे अछि ना ऑप्शन ए जाजपुर ना मयूरभंज रे ना कोरापुट रे ना कटक रे। क्वेश्चन रे उत्तर देया पूर्व तो पिला माने मते कह हमर जाजपुर कोन पय फेमस। तो आपण मानक भितर एबे बहुत सारा पिला कहबे सर जाजपुरटा हमर पवन पय फेमस कारण जाजपुरिया पिला माने बहुत पवन करंती। अरे ना रे जाजपुरटा एथि पय फेमस कारण सेठी होटी शक्तिपीठ मां बिरजांकर मंदिर। तो एई क्वेश्चन रे आपणकर O SSSC फॉरेस्ट गार्ड कंबाइंड एग्जाम रे आस्तिला कि जाजपुर हमर कोन पय फेमस। ओके तो एबे तो माने को हमर शिमिलीपाल कोठी अछि ना शिमिलीपाल हमर मयूरभंज जिल्ला रे रहिछि। ओके तो समस्त क्लियर चलते एबे जे परवर्ती क्वेश्चन तो सेठी कहला डुडुमा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर माने डुडुमा वाटरफॉल टा को रिवर रे रहिछि। ऑप्शन ए माचकुन ना ऑप्शन बी सुवर्णरेखा
ना ऑप्शन सी बुढ़ा बलंग। तो ये क्वेश्चन रो उत्तर को जानिया पूर्व तुम मैंने केतेटा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करनियो कि डुडुमा वाटरफॉल टा को जिल्ला रे अछि ना सेटा हमर अछि कोरापुट जिल्ला रे। डुडुमा वाटरफॉल हाइट होछि 157 मीटर एंड डुडुमा वाटरफॉल रे हमर गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहिछि जोटा कि होछि आंध्र प्रदेश एवं ओडिसा रो कोलैबोरेशन रे तयारी हेछि। तो ये क्वेश्चन रो सठिक उत्तर कौन है? ऑप्शन ए माछकुंड। ओके तो एबे हम जे परवर्ती क्वेश्चन को तो से परवर्ती क्वेश्चन कौन कहिछि ना हु इज द राइटर ऑफ द बुक नील मास्टराणी। नील मास्टराणी बहिर लेखक किए? ऑप्शन ए गोदावरीश महापात्र ना नीलमणि महापात्र ना गोपबंधु दास। तो ये क्वेश्चन रो उत्तर देवा पूर्व तुम मैंने तो समस्त जानिथिबो कि गोपबंधु दास कोठी जन्म ग्रहण करथिले ना गोपबंधु दास पुरी जिल्लार सुवांड ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तो एबे तुम मानक पे गोटे कमेंट वर्क रहइबो कि गोपबंधु दास केउ विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले एवं केते मसिया रे प्रतिष्ठा करथिले। तो ये क्वेश्चन रो उत्तरटी आपनकर कोन हेबो ना नील मास्टराणी लेखक किए ना नील मास्टराणी लिखिछन्ती हमर गोदावरीश महापात्र। ओके स्टूडेंट तो आशा करछि कि तुम माने क्वेश्चन गुडी को बहुत भल भाव में बुझी पारुछो। तो एबे जे आमे परवर्ती क्वेश्चन को तो से कौन कहला नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट। तो सेठी आपन पचारला कि नरेंद्र मोदी केउ राज्यर मुख्यमंत्री थिले ना ऑप्शन ए आसाम रो ना बिहार रो ना गुजरात रो। तो स्टूडेंट तुम माने गोटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन टे जानि रखो कि नरेंद्र मोदी 2001 रु 2014 पर्यंत गुजरात रो मुख्यमंत्री थिले एंड से होउछन्ती भारत रो 14तम प्रधानमंत्री एंड तांको पूर्ण नाम हैला नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये क्वेश्चन रा सठिक उत्तरटी आपनकर हेबो ऑप्शन सी गुजरात। ओके तो क्लियर समस्त एबे चलन जे परवर्ती क्वेश्चन को तो से कोन कहला ना हाउ मेनी डेज आर देयर इन लीप ईयर। हमर लीप ईयर रे केतेटा दिन थाए? ऑप्शन ए 365 दिन ना ऑप्शन बी 366 दिन ना ऑप्शन सी 367 ना ऑप्शन डी 380। तो पिले माने एटी तुम माने देखो कि हमर नॉर्मली हमर गोटे वर्ष रे 365 दिन थाए जदि का हमर 366 दिन हेई जाउजी ताल सेटा कोन ताल सेटा होची गोटे लीप ईयर। तो अपन मानकर मंडे 1 जनवरी 2024 रु 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत गोटे लीप ईयर आसिया पय जाउची। तो मु एटा भविष्यवाणी करिची। ओके तो समस्ते क्लियर ना हमर लीप ईयर रे केतेटा दिन थाए ना हमर लीप ईयर रे 366 टा दिन रही थाए। ओके तो एबे हम जे परवर्ती क्वेश्चन को तो से कोन कहूची ना हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू रूल द दिल्ली थ्रोन। तो एमानक मध्यरो मुस्लिम लेडी जनक किए जे कि दिल्ली सिंहासन रे शासन करथिले? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ना ऑप्शन बी रेजिया सुल्तान ना ऑप्शन सी रमा देवी। अतोटे अपन माने गोटे एडिशनल क्वेश्चन रे जानि रखंतु कि रेजिया सुल्तान दिल्ली को 1236 रु 1240 मध्य शासन करथिले एवं रेजिया सुल्तान 1205 मसिया रे जन्म ग्रहण करथिले। तो आ गोटे अपन माने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रे मन रखंतु कि रेजिया सुल्तान कर फादर को ना कोन थिला ना रेजिया सुल्तान कर बापा थिले इल्तुतमिश। ओके तो ये क्वेश्चन रो सठिक उत्तरटी कोन हेबो ना ऑप्शन बी रेजिया सुल्तान। ओके तो एबे जे हम परवर्ती क्वेश्चन को ओके तो परवर्ती क्वेश्चन सेठी कहला कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। एमानक मध्यरु लाइट बल्ब को किए आविष्कार करथिले? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ना ऑप्शन बी जैक किलबाय ना ऑप्शन सी राइट ब्रदर। तो ये क्वेश्चन रो आंसर टी को जानिया पूर्व तुम माने गोटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे जानि रखो कि हमर लाइट बल्ब रे जो फिलामेंट रहिछि तो सेटा होछि हमर टंगस्टन धातु रे तयारी हिछि एंड हमर लाइट बल्ब रे हमर आर्गन गैस रहउछि। ओके तो क्लियर समस्ते ए क्वेश्चन रो सठिक उत्तरटी कोन हेबो ना ऑप्शन ए थॉमस एडिसन। हमर लाइट बल्ब किए बाहर करथिले ना थॉमस एडिसन। तो क्लियर समस्ते एबे हम जे परवर्ती क्वेश्चन को तो सेठी कहिछि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एमानक मध्यरु कोटा सबुटु लॉन्गेस्ट नदी? ऑप्शन ए भांगा ना ऑप्शन बी नील ना ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो ये क्वेश्चन रो उत्तरटी को जानिया पूर्व तुम माने गोटे एडिशनल क्वेश्चन रे जानि रखो कि ब्रह्मपुत्र नदी रे गोटे द्वीप रहिछि तो से द्वीपटार ना कोन ना से द्वीपटार ना होछि माजुली आइलैंड। ओके तो जाको कि हमें कहूचे माजुली द्वीप। ओके तो ये क्वेश्चन रो सठिक उत्तरटी कोन हेबो ना द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कोटा ना सठिक उत्तरटी हेबो आपनकर ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी होछि सबुटु लॉन्गेस्ट रिवर। ओके स्टूडेंट तो आशा करछि कि तममान को वीडियो बहुत भल लागुतबो। तो चैनल को प्रथम थर पे आसले निहाते भाबरे गोटे सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कर दियंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन सामने रे तो सेठी कहला हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ना ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू ना ऑप्शन बी कुंतला देवी
ना ऑप्शन सी सुचेता महापात्र। तो आम क्वेश्चन डिस्कशन में टिके भी लेट करवानी। तो ये क्वेश्चन सठिक उत्तर आपंकर ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। ओके तो एबे हम जा परवर्ती क्वेश्चन को। तो से कौन कही हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकेन विंग। एमान मध्यरु ब्रोकेन विंग बुक रो ऑथर किए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ना ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ना ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन रे तमानकर सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, जे कि होउछन्ती ब्रोकेन विंग्स रो ऑथर। चैनल को फर्स्ट टाइम आसे निहाती भाव चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदेवे एवं आपण सानो भाईटी को निहाती भाव सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।